हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। बहुत लंबे अरसे बाद फाइनली मैं आ गई हूँ और इस बार लंबे अरसे बाद आना पड़ा क्योंकि बिग बॉस भी लंबे अरसे बाद आया है। तो बिग बॉस आ चुका है, उसके अपडेट्स आ चुके हैं। एक वीक हो चुका है बिग बॉस का, तो हम डिस्कस करेंगे पूरे एक वीक के अपडेट्स एंड व्हाट हैज बीन ग्रेट एंड व्हाट हैज गॉन डाउन। सो स्टे ट्यून्ड इन दिस वीडियो। पहली बात तो यार, मेरी फेस रीडिंग और एस्ट्रोलॉजी से बिग बॉस भी इतने इंस्पायर हो चुके हैं कि उन्होंने थीम ही फॉर्चून टेलिंग और फ्यूचर टेलिंग का रख दिया इस बार। आई मीन सीरियसली बिग बॉस, आप मुझसे इतने इंस्पायर्ड हैं। इट इज सच अ प्राउड मोमेंट। आई मीन अच्छा ठीक है, बिग बॉस खुद एस्ट्रोलॉजर बन गए। ये छोड़िए, घर में मौजूद कुछ लोग भी एस्ट्रोलॉजर बन रहे हैं। हम आपको दिखाते हैं, आइए देखते मजा आएगा। ये लॉन्ग लाइफ तो मैं ज्यादा दिन जीऊंगी ना, जल्दी नहीं मरूंगी। मैं ना मरना नहीं चाहती हूँ, 10 लोग को मरवा के फिर मरना चाहती हूँ। मरवा के क्या मिलेगा? तुम चलो, पहले मैं आ रही हूँ। मैं बातें करूंगी तो खुद मर जाएंगे। फेसबुक का आईडी बताओ। नहीं नहीं लिखा आ रहा है उसपे। और मेरा पास भी नहीं है, सिर्फ एक बंदा मेरा लाइफ में, अर्जुन आया, मैं गया। अर्जुन का तो गर्लफ्रेंड था, क्योंकि मैं बहुत सारी उसने क्या किया मालूम? 500 गर्ल्स को दिख रहा है। हाँ, दिख रहा है ना? अभी भी दिख रहा है, कुछ कर रहा है, मजे ले रहा है। नहीं, मैं चली जाऊंगी यहाँ से। मैं बता दूंगा नहीं तो सब कुछ। अभी क्या कर रहा है पता है मुझे। जब वो मोटा था ना, फिर उसके बाद 6 पैक सब लाया था ना, तब हमारा शादी नहीं हुआ। तब वो 500 लड़कियों को एक ही मैसेज भेजा, क्या? इन दिस पिक्चर देयर इज टू मच मेकअप। जो पिक्चर में हमारा कुछ भी मेकअप नहीं है, तो हम क्या करें? वो ज्यादा अच्छा है, तो वी विल वांट टू बिल्ड अ कन्वर्सेशन ना। हाँ। तो वो ऐसा है, तो मैंने सोचा कि वो सिर्फ मेरे लिए भेजा। फिर जाके उसके इनबॉक्स मैंने देखा तो 499 गर्ल्स, मैं थी 500। सेम उसका टारगेट था ये। अभी वापस जाके देखिए ना, 1000 हो गया वो। सब 499 डिलीट 499 मैंने पूरा डिलीट कर दिया। 999 एक और करने में अच्छा। तो जल्दी आ गई। बंदर कितना भी बूढ़ा हो जाए गुलाटी मारना भूलता है? मारता है गुलाटी वो, मारते रहेगा। नहीं, वो ऐसा मतलब सिंगल था ना, तो उसका बनता था। अरे अभी भी सिंगल ही है वो। नहीं, वाइफ इज लॉक्ड इन द बिग बॉस हाउस। मैं अभी अच्छी नींद सो पाई, कल फिर से नहीं होगा। देखिए बिग बॉस कलर्स और अच्छा, ये श्रुतिका का जो भी हस्बैंड था वो मुनावर था क्या? I mean, ये तो वही वाला वाइब हुई ना। 400-500 लड़कियों को एक ही मैसेज कोई कैसे भेज सकता है यार? मतलब इन लड़कों के पास इतनी फुर्सत कहाँ से है? I feel sad for her. I feel very sad for her. Okay, moving on. Okay, this is Muskan, I guess. Her name is Muskan. हेलो मुस्कान, हेलो बिग बॉस, कैसी हैं आप? जरूरत है, बहुत डर लग रहा है यहाँ पे। कर रही हूँ मैम अभी भी कि इधर की उधर की बात करते, मेरे पास सिर्फ फैमिली का टॉपिक। मुस्कान की सिचुएशन को देख के लगता है कि वो जेन्युइनली बहुत होम सिक फील कर रही है, क्योंकि बिग बॉस हर किसी के बस का नहीं है यार। इतने टाइम तक अपनी फैमिली और दोस्तों से दूर अनजान लोगों में रहना, इट्स नॉट दैट ईजी। तो आई रियली फील
मैड फॉर मुस्कान, बट उसको कोप अप करना पड़ेगा और थोड़ा अपना मेंटल स्ट्रेंथ पे काम करना पड़ेगा, वरना और मुश्किल हो जाएगा। फील तो हम भी बहुत कुछ करते थे, बस एक्सप्रेस नहीं करते थे अपने सीजन में। न्यू दोस्ती अलर्ट, न्यू दोस्ती ये है मैडम हमारी, इन पे कभी ध्यान ही नहीं गया। हाँ क्या हुआ, प्लीज आपका ध्यान मुझे नहीं चाहिए। इनके एक्सप्रेशन से ध्यान हटे तो कहीं ध्यान जाए ना। मैं तो लीस्ट बॉदर्ड हूँ कि आप ध्यान दो या ना दो, ध्यान दो या ना दो। मैं तो लीस्ट बॉदर्ड हूँ और उसको एक्सप्लेन करने के लिए भी मैं वेस्ट ऑफ एनर्जी समझती हूँ। तो बाय। पर किसी ने बोला मेरे ऊपर ध्यान ही नहीं चल रहा है, तो कैसे मेरे एक्सप्रेशंस और बातों पे ध्यान नहीं जा रहा, सब बातों में ध्यान जा रहा है, मुझे नहीं पता। Okay, I think Shrutika is 36 or 38, but she tries to behave like a teenager, so it's kind of like थोड़ा irritating हो जाता है। और वो एक पैटर्न फॉलो कर रहे हैं, जैसे कि शहनाज थी उससे पहले और थोड़ी सी क्यूट लड़कियां थी, तो जो फेक क्यूटनेस या फेक पर्सनालिटी विथ ट्राइंग टू बी वेरी किडिश एक पैटर्न फॉलो करते हैं ना, तो वही पैटर्न फॉलो कर रही है, बट इट्स नॉट दैट एंटरटेनिंग टू बी ऑनेस्ट। तो मैं ज़्यादा, मेरा मन नहीं करता इनको और देखने का, सॉरी। ये थोड़ा हीटेड हो गया। आज रात 10 बजे शिल्पा जी, घर में कलेश हो रहा है, आपको नहीं लगता कि घर का सबसे बड़ा होने के नाते आपको बीच में बोलना चाहिए था? आप मुझे मत बोलो कि मुझे कब रिएक्ट करना और कैसे रिएक्ट। मैंने आपसे पूछा है, आपको ऑर्डर नहीं दिया। या तो सही चीज का बात करो, सही चीज में बोलो। आपके हिसाब से सबने बोलना चाहिए जो आपको लगे कि सही बात है। ट्राइंग टू प्ले सेफ। शिल्पा जी फट्टू। ट्राइंग टू प्ले सेफ फट्टू। आई थिंक जो घर के सीनियर होते हैं ना, जब भी शो में कोई सीनियर आते हैं ना, वो हमेशा सोच समझ के सही जगह अपना ओपिनियन देना पसंद करते हैं, और वो इम्पल्सिव नहीं होते बहुत जल्दबाजी में, अरे मुझे बोलना है, अरे मुझे दिखना है, अरे कैमरा ऑन है, अरे मैं महान दिखूं, अरे मैं स्ट्रांग दिखूं। उनके अंदर ना ये डेस्परेशन नहीं होती है, क्योंकि वो मैच्योर होते हैं। तो उनको ना इतनी जल्दी शिल्पा जी को जज नहीं करना चाहिए। और मेरे हॉट फेवरेट घर में फिलहाल शिल्पा जी हैं और गुणरतन जी हैं, तो मुझे अच्छा नहीं लगता कोई उनसे लड़े। तो रजत रियली नीड्स टू टेक सम टाइम टू अंडरस्टैंड हर, और उसको थोड़ा सोच समझ के सामने वाले इंसान को जज करना चाहिए। मुझे लगता है शी इज टेकिंग हर टाइम एंड विच इज ओके, विच इज वेरी मैच्योर एंड सेंसिबल। आपने कभी भी एक बार बोला आपको बुरा लगा होगा, उसके लिए माफी मांगनी नहीं आती? मैं एक बात को लेके नहीं बैठी। अरे निकल चल। आपका घर है, क्यों निकलूं? निकल चल, नहीं बोलना। ओके तो जब से चाहत आई है, मुझे वो बहुत ही मेलोड्रामेटिक और फेक लग रही है, जो बस आंसुएं बहा के सिंपैथी ग्रैब करने की कोशिश कर रही है, और वो एक कैरेक्टर प्ले करना चाहती है घर के अंदर, जो कैरेक्टर है कि मैं एक सती सावित्री और टीवी शो वाली बहू रानी या फिर बेटी हूँ। बट ये रियलिटी शो में ऐसा नहीं चलता। रियलिटी शो में आपकी असल पर्सनैलिटी दिख कर आती है। तो मेरा डॉगी आ गया। तो असल पर्सनैलिटी यही है कि वो बहुत ही स्टूपिड है, बट अपने आप को चालाक समझती है। मैंने एक और वीडियो देखा जहाँ पे वो खाना फेंक के रजत को मार रही थी, विच वॉज रॉन्ग, और उसके लिए विवेन कॉल्ड हर आउट। सो इट्स जस्ट दैट वो कितना भी फेक कर ले, लोग उसको एक्सपोज कर रहे हैं उस घर में। तो यार रोती तो मुस्कान भी है, लेकिन फिर भी मुस्कान मुझे इनोसेंट लगती है, चाहत मुझे चालू लगती है। तो मैं इस शो में फिर भी मुस्कान को देखना चाहूंगी, चाहत को नहीं देखना चाहूंगी। छोटा सा सपना था मेरा, जब मैं गांव से बॉम्बे शहर में आई थी अकेली। मेरा कोई गॉडफादर नहीं था सर एक्टिंग में। जो कुछ भी किया है मैंने मेरी माँ के आशीर्वाद और मैंने अपने बलबूते पे किया है। आप बेसिकली ये कह रही हो कि आप छोटे से गांव से आए हो और मेहनत करके एक मुकाम बनाया है। बेसिकली आप मुझे कह रही हो कि आप तो राइटर सलीम खान के बेटे हो। नहीं, क्योंकि आप इंडस्ट्री में पैदा हुए हो। आपके फादर के पास गाड़ी थी, तो आपने तो कोई स्ट्रगल किया ही नहीं। नो सर, ऐसा भाई साहब, इसको जो सलमान सर ने धोया है ना, आई लव इट। क्योंकि ये ज्यादातर जो होते हैं ना एक्टर्स और इन्फ्लुएंसर, जिनको लगता है कि हमने ही स्ट्रगल देखा, हमने गरीबी देखी, हमने सब देखा, सब कुछ देख चुके हैं। तुमको क्या पता सलमान सर ने कितना स्ट्रगल देखा है? तुमको क्या पता मैंने कितना स्ट्रगल देखा है? जस्ट बिकॉज हम बैठ के अपने
पुराने कठिन वक्त के बारे में बातें नहीं करते और लोगों के सामने सिंपैथी कार्ड नहीं खेलते कि देखो मैंने ये झेला है, वो झेला है, देखो मैंने अपने बल पे कुछ हासिल किया, हम बोल बोल के दिखाते नहीं। इसका मतलब ये नहीं है कि हमने कुछ देखा ही नहीं, हमने स्ट्रगल नहीं किया, प्लीज। और ये अभी मैं क्या बताऊं, मैंने तो इससे भी ज्यादा विशियस और पॉइजनस इन्फ्लुएंसर्स टॉलरेट किए थे मेरे सीजन में, जो मेरे बारे में गलत नरेटिव सेट कर रहे थे। अरे इसका इन्फ्लुएंस है, फादर का है। अरे भाई तुमको क्या पता, मेरे फादर पूरी रात सोए नहीं जिस दिन मैंने उनको बोला मैं 2 दिन में बिग बॉस के घर में जा रही हूँ। गधो, बस करो, सिंपैथी खेलना बंद करो। इन्फ्लुएंसर से खुद कभी पंगा लिया नहीं, खाली एक ही इन्फ्लुएंसर के केस में मेरा, आप ऐसा कह सकते हो कि मैंने किसी बड़े इन्फ्लुएंसर के साथ पंगा लिया, वो था कैरी मिनाती। मैंने आज तक मेरे जीवन काल में उसकी वीडियो से पहले ना उसके बारे में कभी कुछ बोला, ना नाम लिया, ना उसके जाति धर्म, किसी के बारे में कुछ भी नहीं बोला। आउट ऑफ नोवेयर उसने एक रोस्ट वीडियो बनाया जिसमें उसने मेरा मजाक उड़ाया। अब जब मैंने कभी किसी को कुछ गलत बोला ही नहीं है तो मैं एक्सपेक्ट करूंगा नहीं ना कि सामने से वो ये चीज करे। आप अगर रोस्ट बना रहे हो या तो परमिशन ले लो, अगर आपके पास इतनी ऑडियंस है तो रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी है कि आप किसी को डिफेम ना करो। करेक्ट है। अगर उसने वो चीज करी तो उसके बाद एक्शन के बाद रिएक्शन में मैं ये चीज नहीं देखूंगा ना कि फॉलोअर कितने हैं या बंदा कौन है। गलती करिए तो भाई भुगतो, और अगर भुगत नहीं सकते तो गलती करी क्यों थी। अब जैसे सड़क पे आप चल रहे हो, वो कुत्ते भौंक रहे हैं, तो आप थोड़ी ना जवाब दोगे। सड़क पे कुत्ते के 42 मिलियन फॉलोअर नहीं होते। You know what? At this point of time, रजत जी, you have won my heart. आपकी बात मेरे दिल को छू गई। बहुत सही बोला आपने कि राह चलते बेफुजूल किसी की भी प्रोफाइल उठा के रोस्ट वीडियोस बना के उस इंसान को बदनाम करना, उसको बेइज्जत करना और लोगों के सामने उसकी मानहानि करना और उस चीज से पैसे कमाना निहायती जिल्लत भरा, बेवकूफाना और घटिया किस्म का काम है। मुझे भी अगर कोई वीडियो बनाता है, रोस्ट करता है, तो मैं कहती हूँ कि ये भूखे नंगे लोग हैं, मेरे नाम पे वीडियोस बना रहे हैं और इनका पेट पल रहा है मेरे नाम पे, मेरे नाम की रोटियां तोड़ रहे। तो रजत जी आप भी समझ जाइए, आपके नाम की रोटियां तोड़ी जा रही है, आप इनडायरेक्टली दान धर्म कर रहे हैं इनके घर पे। बट इफ यू हैव फॉट बैक फॉर दैट, कूडोज टू यू। द रीजन वी डोंट फाइट बैक इज बिकॉज हम भी यही सोचते हैं कि कोई सड़क पे चलता रेबीज से इन्फेक्टेड कुत्ता है, उसको जाके छेड़ेंगे तो हमको रेबीज हो जाएगा, ये फैक्ट है। बट उन्होंने भी सही बात बोली, हर सड़क पे चलते कुत्ते के थोड़ी फॉलोअर्स होते हैं, बट इन्फ्लुएंसर अपने आप को सड़क पे चलते इन्फेक्टेड कुत्ते के लेवल पे क्यों ला रहे हैं, दैट इज द क्वेश्चन। तो मेरे सबसे फेवरेट कंटेस्टेंट बग्गा जी और सत श्री अकाल जी। आप सिर्फ बग्गा जी क्यों करते हैं, हेमा जी क्यों नहीं करते हैं भाई? अरे नहीं, तनिक समझिए है ना, जगह बनाए रखे है उन्होंने इधर। बग्गा जी गर्म पानी दूं? पर मेरी भी तो शक्ल इतनी बुरी नहीं है। देखिए बग्गा जी से इस जन्म में मेरा रिश्ता टूटना नहीं है, नहीं है, नहीं है। पहले इन्हें आजाद करो, फिर रोटी की बात करो। बग्गा जी को छोड़ दो, लोगों में असंतोष है, हम दलील दे रहे हैं, ऐसा हो ही नहीं सकता। सोते समय ऐसा, जगते समय ऐसा है। किसके माई के लाल की ताकत जो हमसे उलझ जाए। सीरियसली दिस मैन इज माय फेवरेट। जब से बिग बॉस शुरू हुआ है, एडवोकेट सर गुणरत्न सर इज माय फेवरेट। और जो एंटरटेन कर रहे हैं पूरा हफ्ता, मैं वो जब भी आते हैं आई एम वेरी इंट्रीग्ड, मैं देखना चाहती हूँ क्या बोलने वाले हैं, क्या करने वाले हैं। तो ही इज इन फुल एनर्जी एंड ही इज गिविंग हिज बेस्ट। अगर विवेन सर बिग बॉस के फेवरेट ना होते तो शायद गुणरत्न सर बिग बॉस जीतने के चांसेस ज्यादा होते। आई बिलीव दिस, क्योंकि वो मुद्दों पर अपना ओपिनियन भी रखते हैं, वो सबको एंटरटेन भी करते हैं, वो बहुत ही अच्छे मॉरल्स और वैल्यूज वाले इंसान है। सो आई थिंक ही इज द बेस्ट है। इम्पोर्टेंट मुद्दा है। करणवीर, अविनाश और ईशा को एक विशेष अधिकार दे रहा हूं कि वो तीनों किसी एक और सदस्य को चुने जो जेल में बंद रहेगा। मुझे लगता है गुणरत्न मुझे मंजूर नहीं है। सवाल टॉर्चर का नहीं होता है, भूमिका का होता है। हम कोर्ट में भी ऐसी भूमिका रखते हैं। मैं नहीं जाऊंगा, नहीं, मैं अभी ट्वीट हो जाता हूँ। मैंने अन्न त्याग और पानी त्याग किया है, नेशनल टेलीविजन पे जाएगा। इवन आई अप्रिशिएट कि वो कैसे अपने लिए स्टैंड ले रहे हैं। पहले तो ये जो 3 लोगों ने इनका नाम लिया, कोई वजह नहीं है जेल भेजने के लिए। जेल भेजने के लिए कोई ठोस वजह होनी चाहिए। या तो वो शख्स सबको बहुत बॉदर कर रहा है
या तो वो शख्स बहुत स्ट्रांग है और वो चाहते हैं कि वो जेल में जाके कमजोर पड़ जाए, तो मुझे सेकंड रीजन लग रहा है वो चाहते हैं, क्योंकि सारी लाइमलाइट और सारा बोलते हैं ना अटेंशन ही उनको जा रहा है, और बाकी तीनों को जलन हो रही है इस बात से, गुणरत्न सर से, कि यार ये तो पूरी फुटेज खा रहा है, हम तो दिख ही नहीं रहे, तो बेहतर है इसी को जेल में भेजो। दैट इज व्हाट दे आर डूइंग, बिकॉज दैट इज व्हाट हैपेंड विद मी व्हेन आई वाज इन बिग बॉस आल्सो। सो दीज पीपल आर वेरी स्पाइनलेस। अगर आप स्ट्रॉन्ग लोगों को अपने साथ रखकर आगे नहीं बढ़ सकते तो तुम्हारा स्पाइन नहीं है, तुम लोग कमजोर हो। एंड दिस इज अनफेयर एंड आई लव हाउ सर इज फाइटिंग फॉर हिमसेल्फ। वो अपने लिए स्टैंड ले रहे हैं और वो नहीं जाना चाहते हैं जेल, तो नहीं जाना चाहते हैं, एज ही सेज डटे की चोट पे। मेरा डॉगी क्यों शांत नहीं बैठ रहा है आज? ओके, दिस वन। आपको पहले बताया गया था मेरे लिमिटेशन, मेरे इमेज। अगर मुझे रिक्वेस्ट करके यहाँ लाया है तो आपकी मर्यादाओं का आपने भी ध्यान रखना चाहिए और हम भी ध्यान रखेंगे, लेकिन हमें तकलीफ और हमारा इमेज खराब करने की नाजायज कोशिश करेंगे, और उस कोशिश में अगर से इन्वॉल्वमेंट जो दिखेगा उस इन्वॉल्वमेंट से हमारा पक्का रिश्ता हो जाएगा, ये ध्यान में रखना। बात तो सही है। देखिए, अगर आपने ऑलरेडी डिस्कस किया है कि आपके शो में आने के बाद अगर मेरे खिलाफ कोई कंटेस्टेंट ऐसा कदम उठाए जिससे मेरी मानहानि हो, उसके लिए मैं स्टैंड लूं, तो मेरी सीजन में जब कीचड़ फेंकने का जो एंड में टास्क हुआ था और मैंने स्टैंड लिया था कि मैं अपने ऊपर कीचड़ नहीं लूंगी, तब इन लोगों ने पूरी बात घुमा दी और बोला अरे बेबिका के डबल स्टैंडर्ड्स है, वो कीचड़ फेंकना चाहती है बट लेना नहीं चाहती। ओ हेलो, मेरे ऊपर ऑलरेडी कीचड़ किसी ने फेंका था, तब जाके मैंने किसी और पे फेंका। ये सब क्यों भूल जाती है ऑडियंस और कंटेस्टेंट्स? ये सब देख नहीं पाते हो क्या तुम लोग? और मैं ऐसे लोगों के हाथ से कीचड़ क्यों लूं जिन्होंने मेरे ऊपर गलत किया था शो में? मेरे भी मॉरल्स है भाई। मेरी नजरों में जिन्होंने क्रिमिनल हरकत की है, मैं उनके हाथ से कीचड़ नहीं लेना चाहती थी, और आई स्टूड बाय माय वर्डिक्ट एंड आई लव इट दैट सर इज स्टैंडिंग बाय हिम। आई लव इट, आई लव इट। ये मेरा फेवरेट है, ये मेरा फेवरेट है। कि जयश्री का फेस देख के मुझे दूसरा कोई भी फेस, यानी सब फेस फुल घूमते, फुल झगड़ा करते, फुल मुझे कभी कभी पीट डालती। सबसे ज्यादा प्यार करता हूं जयश्री। आई लव यू जयश्री, आई लव यू। हाउ स्वीट। सीखो आजकल के बिगड़े लॉन्डो, कुछ सीखो गुणरत्न सर से, सीखो कि प्यार क्या होता है, रिश्ता क्या होता है। अपने पापा से सीखो। सबके पापा लोग के टाइम के लोग हैं ये, पापा मम्मी के टाइम के लोग, एकदम जेन्युइन सॉलिड सच्चे प्यार वाले। और क्या कर रहे हो तुम लोग? शही पूरे समाज का नाम खराब, इंसानियत के नाम पे धब्बा बन के घूम रहे हैं आजकल के लौंडे लपाटे। हटाओ इन्हें। वीकेंड के बाद की थोड़ी ग्लिम्स मिली है। गुणरत्न से सरकार क्या सचमुच डरती है? मैं जब कहता हूँ बम्बई चालू तो बम्बई चालू होती है। अभी मेरी चलती है क्योंकि मैं डंके की चोट पे बोलता हूँ। गुणरत्न खुश हुआ। नायरा, आप इस पूरे हफ्ते में सिर्फ 4 बार ही नजर आई हो। जिस वक्त बात करना है उस वक्त तो बात नहीं करती हो, जिस वक्त नहीं बात करना है उस वक्त बात कर रही हो। सच्ची में नायरा तो मेरे को दिखी ही नहीं। सर कह रहे हैं 4 बार, मुझे तो 4 बार भी नहीं दिखी यार। वो किधर है? मैंने एक भी रील नहीं देखी उसकी जहाँ पे मैं उसके बारे में रिव्यू दे पाऊँ। एंड सॉरी टू से बट ये कुछ टीवी एक्टर्स इतना बोलते बहुत है बट असल जिंदगी में उतने एंटरटेनिंग नहीं होते हैं। और बीइंग अ स्ट्रॉन्ग कंटेस्टेंट ऑफ बिग बॉस यू हैव टू बी एंटरटेनिंग। एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री का नाम ही एंटरटेनमेंट से शुरू होता है और तुम लोगों में वो नहीं है तो तुम यहाँ क्यों हो? Okay, so we are winding up reactions to Big Boss for today, and I hope you kind of liked the video, and I hope you guys would subscribe, like, share, and stay tuned because अब मैं शेयर करने वाली हूँ अपने अपकमिंग म्यूजिक वीडियो के BTS ऑन द चैनल,
एंड ऑल्सो माई अपकमिंग मूवी का प्री प्रोडक्शन। आपको हर चीज से अपडेटेड रखने वाली हूँ मैं, ताकि आप हमसे जुड़े रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड जो भी बोलते हैं सब सब्सक्राइब। थैंक यू।